जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रे के 9वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज माता के व्रत का आखिरी दिन है और इस दिन संपूर्ण कथा सुनने से सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। सच्चे दरबार की जय। 9वें दिन सुनी जाती है माँ सिद्धधात्री की कथा। तो आज सुनेंगे माँ सिद्धधात्री की पौराणिक कथा। एक समय पर जब सृष्टि में अंधकार छा गया था, तब एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया, जो महाशक्ति के अलावा और कोई नहीं थी। देवी शक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की त्रिमूर्तियों को जन्म दिया और तीनों को संसार के लिए अपने कर्तव्य को निभाने के लिए अपनी भूमिका को समझाने की सलाह दी। उनके कहे अनुसार त्रिदेव एक महासागर की किनारे बैठ गए और कई वर्षों तक तपस्या की। तब माँ ने देवी ने सिद्धधात्री के रूप में उन्हें दर्शन दिए और तीनों को अपनी शक्तियों के रूप में पत्नियां दी, ताकि वे लोग उनकी मदद से सृष्टि की रचना का कारोबार कर सकें। धीरे धीरे सृष्टि में सब कुछ निर्माण हुआ। इस तरह माँ सिद्धधात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन और संहार का कार्य संचालित हुआ। उस समय भगवान शिव ने माता सिद्धधात्री की कठोर तपस्या करके 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही माँ सिद्धधात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया और आधा महागौरी का। अर्धांगिनी कहलाई माँ दुर्गा का यह अत्यंत सत्य शक्तिशाली स्वरूप है। इस ब्रह्मांड की शक्ति देवी दुर्गा है, जिन्होंने समय समय पर विभिन्न रूप धारण करके प्रकृति और सृष्टि के संचारण का कार्यभार संभाला है। जब किसी दैत्य के सामने देवताओं के युद्ध कौशल कम पड़ जाया करते थे, तब वो स्वयं माँ आदि शक्ति भवानी सिद्धधात्री अपने पुत्रों का रक्षण करती थी। माता सिद्धधात्री देवी दुर्गा, जो न सिर्फ नारी शक्ति का स्वरूप है, बल्कि भक्तों की आस्था का परम पात्र भी है। एक समय पर महिषासुर नाम का एक भयंकर राक्षस ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। वह जहाँ तहाँ मौत का नाच नचाता था और उनके गण ऋषियों को यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करते थे। महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी देव, पशु या नर उसका वध नहीं कर सकता। इसलिए वह स्वयं को त्रिदेव भी मानने लगा। उसे मारने में असमर्थ थे। वे निकुंजल दैत्य राज महिषासुर ने अपने वरदान को कवच के रूप में उपयोग करते हुए देवलोक में भी अपना आधिपत्य जमा लिया और देवों को वहां से निकाल फेंका। देवताओं के यज्ञ भाग भी वह खुद स्वयं लेने लग गया। उसने अपने बस में कर लिए। दैत्यराज से परेशान होकर सभी देवता त्रिदेव के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। सभी देवताओं के मुख पर चिंता का कारण त्रिदेव पहले से जानते थे। यह सब हाल जानकर भगवान से मुस्कुराए और बोले, हे नारायण, अब समय है कि हम सभी अपने तेज से इस जग की रक्षा देवी दुर्गा का आह्वान करें। यह सुनकर स्वयं ब्रह्मादेव और नारायण ने भी हामी भरी। इसके बाद स्वयं भगवान शिव, भगवान विष्णु और महादेव के शरीर से तेज उत्पन्न हुआ और वह एक जगह आकर मिल गया। इसके बाद वहाँ जितने भी देवता उपस्थित थे, सभी के शरीर से महातेज उत्पन्न हुआ और सभी त्रिदेव के उस परम तेज में आ मिला। उस दिव्य तेज ने एक सुंदर स्त्री रूप ले लिया। महादेव के इस तेज माता का मुख नारायण के तेज से, 8 भुजाएं ब्रह्मदेव के तेज से,
चढ़ पादुकाएं बनी। नारायण ने अपने चक्र से एक दिव्य चक्र, महादेव ने एक दिव्य कमंडल, देवराज इंद्र ने दिव्य शक्तियां, वज्र सागर ने सुमर रत्नों से सजे आभूषण, कवि मौली ने होने वाले अस्त्र और मुकुट दिए, वरुण ने शंख, हिमालय ने माता को सवारी के रूप में सिंह। इसी प्रकार देव शिल्पी विश्वकर्मा ने माता को दिव्य अस्त्र शस्त्र निर्माण करा दिए। माता का यह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भयंकर था। देवी ने इस विशाल और भव्य स्वरूप को देखकर सभी देवताओं ने करबद्ध होकर उनकी स्तुति की तथा देवी पर पुष्प वर्षा की। माता ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवो, कहो मेरा प्रदुभार्य किस प्रयोजन से किया गया है? मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का हल किए देती हूँ। जिनके बाद में देवताओं ने सारा हाल कह सुनाया। इसके बाद राक्षस क्षेत्र में माता ने विकराल रूप धारण कर पहले दैत्यराज की सेना का विध्वंस किया और बाद में महिषासुर को भी मार दिया। इसी तरह से पूर्व समय में दुर्गम नाम का एक महाबली असुर था, जिसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करके अद्भुत वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान के प्रभाव से दुर्गम ने वेदों का हरण कर लिया, जिससे सारी धार्मिक क्रियाएं और भावनाएं लुप्त हो गईं। दुर्गम ने अहंकार के वश होकर संसार को अपमानित कर पीड़ित कर रखा था। घोर अकाल पड़ गया। जीव अन्न और जल के लिए भटक रहे थे। तीनों लोकों में त्राय त्राय मची। देवता भी यह देखकर डरे हुए थे। सभी देवता माँ भगवती के शरण में आ गए और प्रार्थना करने लगे, हे माँ भवानी, मैं माँ सिद्धि धात्री, आप अगर असुरों का संहार करने वाली हैं, आपने सुम निसुम चंड मुंड का वध, महिषासुर आदि दैत्यों का वध कर हमारी रक्षा की है। हे माता, आपने हमें आशीर्वाद दिया था कि जब भी हम पर संकट आएगा आप हमारा उद्धार करेंगी। उसी प्रकार से हे भगवती, दुर्गम का वध करके हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की विनती से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने जल की अनन्य धाराएं प्रभावित करी। चारों ओर जल ही जल प्रभावित कर दिया। गायों के लिए घास और अन्य जीवों को जल से तृप्त किया। समस्त संसार की रक्षा कर सुरक्षा चक्र का घेरा बनाकर स्वयं बाहर बैठ गईं। दुर्गम ने यह सब देखा तो वह चिंतित होकर देवी माँ पर असुरों की सेना ने आक्रमण कर दिया। तभी सुंदर सलोनी माँ भगवती ने अस्त्र शस्त्र से सुशोभित होकर विराट रूप धारण करके समस्त अस्त्रों का वध किया और त्रिशूल से दुर्गम का वध कर संसार में धर्म की स्थापना की। दुर्गम का वध करने के कारण माँ भगवती इसी संसार में दुर्गा के नाम से विख्यात हुई। नव दुर्गा में माँ सिद्धधात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा माँ की पूजा 9वें दिन इनकी उपासना में प्रविष्ट होते हैं। इन सिद्धधात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों को अलौकिक पलकों से सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और माँ मनवांचित फल प्रदान करती है। हे माँ भगवती, जैसे आपने देवताओं के कार्य संवारे, वैसे ही जो भी मेरी एक कथा सुने, हुंकारा भरे, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। और हे माँ भगवती, सब पर अपना आशीर्वाद और कृपा यूं ही बनाए रखना। जो भी ये माता की कथा सुनता है, पढ़ता है, माता रानी उन पर असीम कृपा प्रदान करती है और उनके सारे मनोरथ सिद्ध कर देती है। जिस किसी भी माता बहन को ये मेरी कथा अच्छी लगी हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। कहते हैं ना कि जय माता दी लिखने से
सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलो प्रेम से बोलो जय माता दी।